संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपए दायज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। तब देवप्रिया ने कहा, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं करते हैं। ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा, मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ। तब देवप्रिया ने कहा, उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखैली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहाँ कोई देखने जाता है। तब देव बाबू ने झुंझला कर कहा, रखैली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपए महीने न भेजता और न वे चीजें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करे, पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भातृ स्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी? मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है, यह जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ ना हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। ना मैं आंखों देखकर यह मक्खी निगलूंगा, मैं समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा। ऐसा पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपए पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अनपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह की शुभोत्सव में सम्मिलित ना हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा आनंद और संतोष का कोई और विषय नहीं हो सकता। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़कर कहा, ये लौंडा देखने को सीधा है, जहर का बुझाया हुआ। कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैले न हुए। हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई है तो आश्चर्य ही क्या।
फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं? कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। तब देवप्रिया ने पूछा, क्या कलकत्ते जाओगे? जी हाँ। उन्हीं को क्यों नहीं बुला लेते? उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया ने उसे काटते हुए कहा, अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना है ना कर, जले पर लौन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह कर चाहे कवारा रह, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश ने कहा, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई है? जब तू हमारे कहने में ही नहीं है तो जहाँ चाहे रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। तब देव प्रकाश ने अपनी बीवी को बात को काटते हुए कहा, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटुवचन बोलती हो? इसी पर ज्ञान प्रकाश कहता है कि अगर आप लोगों की इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगा, मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम ही ने तो कटुवचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया। देवप्रिया ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये सब विष उसी चंडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुद्र पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, इसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यों मुझे न जलाता। तब देव प्रकाश ने कहा, अरे तो क्या वह विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझाकर राजी कर दूंगा। देवप्रिया ने कहा, मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ न की। निदान पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। देवप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्राय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों की सुनने की भी फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थी, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयां आती थी, कहीं गाना बजाना होता, कहीं बाजे बजते। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता कि मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूँ, मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बदा है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुखचंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंद उत्सव के मधुर गान की ताने उठेंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती, वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया हो तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता है कि सत्यप्रकाश घर में आ गया है, अब वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी? तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियां न दे लेती उसे चैन ही न आता था। इन पत्रों को वह काहिरिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाए, मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660-70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है।
अब तक जो कुछ बचता था वह वास्तव में बचत न थी बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द्र कोठरी में रहकर 25-30 रुपए बचे रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले की सी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्यप्रकाश को भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है कि किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्यप्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरे हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता, पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती। बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक कर चूर चूर हो जाता था। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को ललायत होने लगता, पर वहाँ निशा अंधकार के सिवा और कौन था। दीवालों के कान चाहे हों, मुंह नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे और वह भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी न होता। सत्यप्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। शनय शनय सत्यप्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा है। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना असंभव था? मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है? उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरले में ही होती है। सत्यप्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों ना घर लौट चलूं, किसी संगिनी के प्रेम में क्यों ना शरण लूं। वह सुख और शांति और कहाँ मिल सकती है? मेरे जीवन के निराश अंधकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है? वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता। जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी। क्या क्या मैं श्रम से जी चुराता था। अगर बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोट दिया गया होता, तो मैं आज आदमी होता। पेट पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्याचार न करूंगा। महीनों तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थामकर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मतक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चौपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्यप्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। फिर वह एक नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्यप्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वह दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और कहती, बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते, भैया। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती। ठीक वैसे ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी, उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौरगृह का दृश्य सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के वज्र के से शब्द कानों में गूंजने लगते, हाय, उसी व्रज ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आती। अब बिना किसी अपराध के माँ डांट बताती,
पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उनका बात बात पर त्योरियां बदलना, माता के मिथ्या वादों पर विश्वास करना, हाय मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगते। फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज़ थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्यप्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? भूत का डेरा था। सत्यप्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ। ज्ञान प्रकाश ने उत्तर दिया, वह तो देख ही रहा हूँ। तुमने अपने आने की सूचना भी न दी। मकान का पता कैसे चला? सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। अच्छा, हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है? तब ज्ञान प्रकाश ने कहा, माता जी का देहांत हो गया। अरे, क्या बीमार थी? जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटुवचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। पिताजी तो कुशल से हैं? हाँ, अभी मरे नहीं हैं। अरे, क्या बहुत बीमार हैं? माता ने विष खा लिया तो वह उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली। वहीं विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज आया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। तब तो घर ही चौपट हो गया। ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। तो दोस्तों, ये था कहानी का अंत। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।